नमस्कार, न्यूज नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। 70 के दशक में कांग्रेस ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो। लेकिन उस समय स्थिति कुछ और थी। देश में इसका बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन नसबंदी भी चलाया गया था। लेकिन विरोध को देखते हुए, वोटों की राजनीति को देखते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पर चुप्पी साध ली थी। लेकिन एक बार फिर से बोतल का जिन बाहर आ चुका है, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुका है। और ये काम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ा जोखिम भरा काम है। 19 तक सबसे राय मांगी गई। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार अवधेश कुमार सिंह। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अवधेश जी, क्या कहेंगे? बड़ा जोखिम भरा काम होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना उत्तर प्रदेश में खासकर। देखिए, यहाँ तो हर कानून बनने में जोखिम ही जोखिम है। कानून इस देश का जो भी बने, यहाँ हिंदू और मुस्लिम के तराजू पर हर कानून को देखा जाता है, परखा जाता है। इसीलिए आज यह जो देश है, जो जितना भी कमज़ोर है, उसी के चलते सिर्फ तो कमज़ोर है। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ भारत, और 1949 में वहाँ कम्युनिस्ट क्रांति हुई सफल 1900 चीन में। और 1949 के 30 वर्ष बाद 79 में 1979 में वहाँ एक बच्चे का प्रावधान लागू कर दिया सख्ती से। एक बच्चा से ज़्यादा कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। जब 2016 में देखा कि आबादी की कमी हो गई, 40 करोड़ आबादी चीन ने कम कर दिया, और उसके बाद तो उसने पॉलिसी अपनाई कि नहीं, अब 2 बच्चा की पॉलिसी होनी चाहिए। इसलिए कि देश में युवाओं की कमी हो गई और बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या वहाँ बढ़ गई। लेकिन भारत में तो कोई कानून बनता ही नहीं है। कानून बनने के पहले विद्रोह हो जाता है। कांग्रेस सत्ता में है तो कानून नहीं बनाएगी अच्छे। कांग्रेस अगर सत्ता से बाहर है तो तुरंत सीएए का विरोध, एनआरसी का विरोध, चाहे जो भी जनसंख्या का विरोध, वो कानून हम बनने नहीं देंगे। ये पॉलिसी इस देश का है। जो जनसंख्या का आपका आज से 50 वर्ष पहले बनना चाहिए, या जो भी देश अंग्रेजों से स्वतंत्र 58 देश हुआ, और सभी ने जो भी देश स्वतंत्र हुआ, वो शुरू में ही ज़मीनी स्तर पर ही वो संपूर्ण कानून को बना लिया। शुरू में ही सीएए क्या हो, एनआरसी क्या हो, जनसंख्या क्या हो, सब बनाया। लेकिन भारत ने कुछ कर पाया? नेहरू ऐसे कमज़ोर देश का प्रधानमंत्री बना, कुछ नहीं कर पाया जी। और आज भी वो समस्या है। सोच लीजिए कि 1 जनवरी को हमने जो पेपर पढ़ा था, तो उस समय था कि एक दिन में भारत का बच्चा का उत्पादन 24 घंटा में 69,000 हुआ, और वहीं चीन में हुआ 46। लगभग 23,000 बच्चा हम चीन से ज़्यादा प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था पर उसका नतीजा पड़ेगा। तो वो सवाल है, जबकि हमसे 3 गुना उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, हमसे 5 गुना उसका डीजीपी ज़्यादा है, हम आर्थिक रूप से हमसे 5 गुना ज़्यादा मजबूत है, उसके पास सैनिक ज़्यादा है। हमको सिर्फ चीन से नहीं लड़ना है। चीन से जब भी लड़ाई होगी तो हमको चीन फ्रंट पर भी लड़ना है, पाकिस्तान के फ्रंट पर भी लड़ना है। बताइए, देश की समस्या अगर जनसंख्या के इसी रूप में रही तो हम संपूर्ण जो जीडीपी है उसको खिलाने में खर्च कर दीजिए। अवधेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा साहसिक कदम उठाया, अब क्या मान सकते हैं दूसरे राज्यों में भी इसकी पहल की जाएगी क्या? इसमें अगर सफलता मिल गई कि तो जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं तुरंत देखिएगा उसको फॉलो करेगा। फॉलो करना चाहिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर फॉलो होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कभी कुछ करने देगी? अच्छा, क्या इसका विरोध भी देखने को मिल सकता है देश में? एकदम मिलेगा। आप हैदराबाद का जो गोल गोल टोपी है देखिएगा, क्या भाषण करेगा। उसको तो है कि जनसंख्या बढ़ाओ। जनसंख्या अगर बढ़ जाएगा तो कहेगा कि खाना नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, स्कूल नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी की समस्या है। उसको तो सिर्फ समस्या बताना है, समस्या को पैदा करना और समस्या को बताना, यही तो उसकी पॉलिटिक्स है। नीम और भीम अभी चला रहा है, हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। नीम और भीम समझने वाला है नहीं। भीमराव जो अम्बेडकर ने कह दिया था 1940 में, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विघटन के जो पुस्तक लिखा था उसमें वो लिख दिया था कि भारत और पाकिस्तान का अगर बंटवारा हो तो यहाँ एक भी मुस्लिम ना रहे और पाकिस्तान में एक हिंदू भी ना रहे। कि जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून जो उत्तर प्रदेश में उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, अगर वहाँ पे लागू हो जाता है, जिसमें तमाम तरह की बातें कहेंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिसके 2 से ज़्यादा बच्चों तमाम सरकारी सुविधाएं से वंचित हो जाएगा, तो क्या इतना आसान होगा उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू करना?
देखिए, सरकार अगर सख्त हो और योगी पर आप विश्वास कीजिए, जब कानून लाया है तो कानून पास करेगा और उस पर अमली जामा पहनाएगा वो। चलिए सर, ऐसा ही देश के प्रत्येक मुख्यमंत्री को इतनी ही साहस की जरूरत है। प्रधानमंत्री तो हमारे साहसी हैं ही, और होगा ये बात। चलिए सर, जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अवधेश कुमार सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और वहाँ की सरकार ने जिस तरीके से ड्राफ्ट बनाया है वो कहीं ना कहीं एक ये बात तो दोहराता कि अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल पास होने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि अभी राजनीतिक मुद्दा इस पर गरमाएगा भी। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस पर थोड़ा अपना रुख गर्म भी कर सकती हैं, नरम नहीं हो सकता, उनका गर्म हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये जो शुरुआत हुई है, ये कहीं ना कहीं और प्रदेशों में धीरे धीरे ये आग जब लगी है तो सुलगेगी जरूर। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।